ओम नमः शिवाय। शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर शिव जी के पुत्र, हे प्रंतारित भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विभक्त हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे उसी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि जिसे पान करके मैं मोहित रहित हो जाऊं, क्योंकि शिव प्रद अद्वैत है। मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए ये महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा ब्रह्मचारत, 5वां गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और 6वां शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे हैं। पहले उस मंत्र के रूप स्वरूप का वर्णन सुनिए, जिससे कि विज्ञान मात्र से ही पुरुष ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओकार पड़ता है और उसी प्रकार परवम का अनंत मकार, यही बिंदु और नारद हैं। इन्हीं पांचों को वेद में ओंकार कहा गया है। ये सदा बिंदु की आदि में हैं और यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिव का रूप है। शिवजी बोले, अब मैं आपको सृष्टि की पद्धति के विषय में बतलाता हूँ। ये महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। यही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूपी इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिसके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्टय व्यष्टि रूप हैं। ये तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित हैं तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात पर ब्रह्म कहा गया है। महेश्वर के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के होते हैं, जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने वाम भाग में गौरी शक्ति को धारण करते हैं और संहार करते हैं। यही शिवजी सृष्टि से युक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब तक इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ।
तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है, जिससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है, फिर भी मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत ये जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सदा स्त्री पुरुष रूप से दिखती है, इस संसार के लिए वही सनातन देव करता है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो सकन जी ने हंसते हुए कहा कि इस गुप्त ज्ञान को शिवजी ने पार्वती से कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिवजी इस ज्ञान को पार्वती जी से कह रहे थे, उस समय मैं माँ का दूध पी रहा था। मैं बड़े आनंद से इस प्रसंग को सुन रहा था। अब मैं उसे तुमको सुनाता हूँ। स्त्री पुरुष संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों से सत्य हैं और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। वही अपने प्रकार से परे होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव ही शक्ति आपको प्राप्त हुई है, जिस शिव शक्ति के सहयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी बोले, हे नाथ, मेरा संशय दूर कीजिए। तब सकंद जी ने कहा, हे मुने, अद्वैत शैवनाथ में किसी तरह भी द्वैत का समावेश नहीं है। वह नश्वर तथा अविनाशी है। इस तरह वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया जाता है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचवा कला है और जो भोक्ता हैं। वही प्रकृति के गुणों को भोक्ता और वही समष्टि, वही चिंत प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तंत्र मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। इस तरह वेदांत युक्त वचन सुनकर वामदेव मुनि से सकन जी को नमस्कार, मुनि ने सकन जी को नमस्कार किया।